भारत के साथ पड़ोसी देश कर रहा गद्दारी, नेपाल की सेना ने भारत को दिया बड़ा झटका। नेपाल में चुनाव से ठीक पहले नेपाली सेना ने एक्सप्रेस बनाने का ठेका अब चीन को दिया। एक्सप्रेसवे को बनाने का ठेका चाइना की उस कंपनी को दिया है जिसे हाईवे बनाना भी नहीं आता। पूरी दुनिया में भारत की गूंज है और बाली में तो सभी ने देख लिया कि कैसे भारत की जुबान पूरी दुनिया बोल रही है। बाली में हो रहे G20 का जो संदेश दुनिया को दिया गया उसमें भारत की ही जुबान बोली गई। लेकिन भारत के साथ एक पड़ोसी देश गद्दारी कर रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, नेपाल के साथ भारत की बेटी रोटी का रिश्ता है, लेकिन नेपाल की एक राजनीतिक पार्टी सत्ता की लालच में सब कुछ उथल पुथल कर रही है। नेपाल की केपी ओली ये वो शख्स हैं जो चीन के साथ मिलकर भारत को परेशान करना चाहते हैं। भारत के सामने जहां पूरी दुनिया नतमस्तक है, वहीं केपी को पैसे देकर चीन भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा है। गलवान की घटना के बाद शी जिनपिंग से बाली में पहली बार नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। ये मुलाकात बाली में रात्रि के खाने के समय हुई। जब पीएम नरेंद्र मोदी वहां पर खड़े थे तो मोदी को देखकर जिनपिंग उनके पास आए, उनसे हाथ मिलाया और हालचाल पूछा। लेकिन नेपाली सेना ने भारत को बड़ा झटका दिया है। उसने भारत के साथ गद्दारी की है। दरअसल नेपाली सेना ने भारत और नेपाल से जोड़ने वाले एक्सप्रेसवे का ठेका भारत को छोड़ एक चीनी कंपनी को दे दिया है। आलोचकों की माने तो नेपाली सेना ने जानबूझकर ये ठेका भारत को न देकर चीन को दिया है। काठमांडू तराई मधेश एक्सप्रेसवे का ठेका नेपाली सेना ने जानबूझकर एक चीनी कंपनी चाइना फास्ट हाईवे इंजीनियरिंग कंपनी को दे दिया है। यह फैसला नेपाल में हो रहे आम चुनाव से पहले लिया गया है। नेपाल की सरकार पर शक इसलिए गहरा गया है क्योंकि जिस कंपनी को नेशनल हाईवे बनाने का ठेका देने से पहले आवेदन रिजेक्ट किया गया था, उसे फिर कैसे दे दिया गया। नेपाली सेना ने जिस कंपनी को ठेका दे दिया है वो हाईवे बनाने का तकनीकी भी नहीं जानती। ऐसे में एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका आखिर क्यों उसे दिया गया। बता दें कि इस सड़क को बनाने का काम साल 2017 में शुरू हुआ था और इसे पूरा करने की नई अंतिम समय सीमा साल 2024 है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि नेपाल में आम चुनाव 20 नवंबर को है और सत्ता हासिल करने के लिए नेपाली पार्टियां इस चुनाव में भारत के नाम का प्रयोग कर रही हैं। केपी ओली कैसे पार्टी बनाकर भारत के खिलाफ जहर घोलकर नेपाल की सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। इस बीच भारत का शक नेपाली सेना के इस फैसले से गहरा गया है और हलचल है। राष्ट्र विरोधियों ने ऐसे ही नेपाल की जनता को भड़काया था और अग्निवीर में नेपाली नहीं होंगे भर्ती क्योंकि वो 4 साल का है। नेपाल में कुछ लालची लोगों की वजह से आखिरकार चीन सफल हो रहा है और पैसे देकर नेपालियों से भारत के खिलाफ जहर उगलवा रहा है। चीन चाहता है कि भारत को विश्व स्तर पर तवज्जो न मिले, लेकिन चीन के लिए भारत की बढ़ती ताकत को रोक पाना मुश्किल है। ऐसे में चीन चिन्नी चोरी कर पैसे देकर भारत को बदनाम कर रहा है। नेपाली नेताओं को इससे बचना चाहिए क्योंकि नेपाल से चीन बहुत दूर है और भारत के लोगों का आना जाना वहां लगा रहता है। भारत का नेपाल से आदिकाल से संबंध है।